या नमस्कार, जुले और सलाम। प्यारे दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे 5 दिन के अनशन का कोई अपडेट नहीं आया, तो आपको मैं एक अपडेट देना चाहूँगा कि खारदुंगला जो कि बहुत ऊंचाई पे है, बहुत बर्फ़बारी होती है, तो कल और परसों बहुत बर्फ़बारी होने की वजह से बंद हो गया, तो इसलिए मैं खारदुंगला की तरफ नहीं जा पाया। और उससे पहले मैंने प्रशासन से उनका आदर करते हुए ये उनको सूचित किया था कि मैं खारदुंगला पर इस अनशन के लिए जा रहा हूँ। आशा है कि आप लोग मुझे ऐसा करने का अवसर देंगे। तो एक तो उनका कोई जवाब नहीं आया 3 दिन तक। फिर कल रात को एक पत्र आया उनकी तरफ से जिसमें लिखा था कि खारदुंगला बंद है और वहाँ पे बहुत खतरा है, इस वक्त आप ना जाएं और आप अपने विद्यालय अल्टरनेटिव जो इंस्टीट्यूट हमारा है हयाल, वहीं पर अनशन करें। इसके लिए हम बहुत सहमत हैं। तो मैंने सोचा उनको हमारी सुरक्षा की चिंता है, मुझे भी है, क्योंकि अगर बहुत बुरा है हाल वहाँ बर्फ़ से तो ऐसे में जाना ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं अपने स्कूल हयाल में ही रहा। मगर सुबह मैंने वहाँ पर पुलिस के कई टुकड़ियाँ देखे हयाल में, तो मैंने सोचा शायद ये हमें रोकने के लिए आए हैं कि कैसा हो। तो बहुत ही विनम्र, बहुत ही अच्छे पुलिस के लोग थे। तो बाद में मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मुझे रोकने के लिए भेजे गए हैं या किसी और कारण से आपका यहाँ आने का कारण। तो बहुत ही विनम्रता से एक इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसे कोई क्यों रोकेगा, बस हम तो आपकी सुरक्षा के लिए हैं कि आप अनशन पे हैं तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए हम यहाँ पर है। तो मैंने ये पूछा कि मुझे कहीं हाउस अरेस्ट तो नहीं किया है या कोई मुझ पे इधर उधर जाने का रोक तो नहीं है। तो वो हंस के बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़े शख्सियत हैं वगैरह वगैरह, आपको क्यों रोकेंगे हम, मगर आपके सुरक्षा के लिए हमें भेजा गया। तो मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहा। और फिर मैंने अब आज खारदुंगला तो नहीं जा सकते हैं, तो लेह में लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने लेह में ये जो यहाँ चोखंग विहारा है वहाँ पर बौद्ध लोगों का एक बड़ा मंदिर है। यहाँ पर बौद्ध सभी ने इससे पहले घोषणा की थी कि वो सभी इस अनशन के समर्थन में यहाँ पर आके लोग खुद एक दिन का अनशन करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे अपने पर्यावरण के संरक्षण का, और फिर यहाँ दिन भर सुबह के 9 से रात के 9 तक अनशन और फिर पूजा करेंगे। तो मेरी बड़ी मंशा थी कि यहाँ इतने लोग 150-200 लोग ऐसे पूजा कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और मैं इनके साथ जुड़ूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा ही पूजा और अनशन बाकी जो धर्म, सभी धर्मों के धर्म स्थलों में आज लेह में हो रहा है, इसी अनशन के समर्थन में, जो कि लद्दाख की संरक्षण 6 शेड्यूल के ज़रिए लद्दाख के पर्यावरण, लद्दाख के लोगों, उनकी संस्कृति, इन सब की संरक्षण के लिए ये अनशन जो मैंने शुरू किया, उसके समर्थन में सभी धर्मों के गुरुओं ने अपने अपने धर्म स्थलों पर ऐसा ही अनशन और ऐसा ही पूजा व्यवस्था की है। तो मैं वहाँ से फिर कोई 5 बजे चला आया अपने विद्यालय से, सोचा यहाँ पर लोगों के साथ रहूं। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, आप देख रहे हैं पूजा हो रही है और ये सभी लोग अनशन पर बैठे हैं पूरे दिन के लिए। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी से ये अपील करने के लिए कि वो जल्द से जल्द लद्दाख के जो नेताओं ने अपने मांगें रखी हैं लद्दाख के संरक्षण के लिए, वो सभी, उन सभी मांगों पर प्रधानमंत्री जी जल्दी से जल्दी हमारे नेताओं को बुलाएं
ताकि कुछ नतीजाकुन बात निकले, क्योंकि 3 साल गुजर गए लद्दाख के यूटी बनने से, और तब से इसका क्या कहेंगे हम वादा किया गया था, मगर बहुत देरी हो रही थी। इस बीच बहुत प्रदर्शन भी हुए, तो इसलिए मैंने एक ये कदम लिया, जिसके लिए इस अनशन के लिए फिर सभी लद्दाख के लोग, धर्मों के, पार्टियों के, कभी कभी मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल कैसे हो सकता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जो इसके समर्थन में नहीं है। तो कोई पार्टी नहीं है जो इसके समर्थन में नहीं है, कोई धर्म नहीं है जो इसके समर्थन में नहीं है। जैसे बीजेपी ने तो पहले ही अपने मैनिफेस्टो में ही प्रथम स्थान पर लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में सुरक्षा देने की बात रखी हुई है मैनिफेस्टो में ही। और फिर गृह मंत्री से लेके जनजातीय मंत्री से लेके सभी ने लद्दाख को आश्वासन भी दिया था कि ये 6ठा शेड्यूल में लद्दाख को लिया जाएगा। तो कोई पार्टी नहीं है, बाकी कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सभी ने इसका समर्थन किया हुआ है। और धर्मों में कहें तो सभी धर्मों के लोग इस मांग का कि लद्दाख को संरक्षित किया जाए, यहाँ के लोगों को, उनके पहाड़ों को, ग्लेशियर्स को, और फिर उनकी संस्कृति को, जो कि बहुत अलग है, बहुत ही ज़रूरी है इस पृथ्वी के संतुलन के लिए, उसके संरक्षण में सब ने एकजुट आवाज़ में प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से विनती की है। हमें उम्मीद है कि इस तरह के लोगों के कड़कती ठिठुरती ठंड में ये अनशन करना देख के वो समझेंगे कि ये कितनी ज़रूरी है इन लोगों की ये मांग। तो इसलिए आज मैं अपना अनशन, क्योंकि खारदुंगला तो जा नहीं सकता हूँ, तो यहीं ले मैं इस चौखाम विहारा के परिसर से ही शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बाहर सितारों के नीचे -20 होगा शायद, उसमें रहूँगा। और कल जब रास्ता अगर खुला, कल खुले या परसों खुले, तब मैं कुछ साथियों के साथ, ज़्यादा नहीं, मैंने सब लोगों को कहा है, लोग तो चाहते थे खारदुंगला पर आएँ, मगर मैंने उनसे बहुत विनती की है, बहुत मनाना पड़ा कि कोई मेरे साथ ना आए, मैं अकेला करूँगा, आप चाहें तो यहाँ करें, क्योंकि सबको इसमें खतरे में डालना अच्छा नहीं है। जहाँ तक मेरा है, मैं तो बहुत पर्वतों पे चढ़ा हूँ, ऐसे अनशन पहले भी किए हैं, तो ये संदेश पहुँचाने के लिए, एक ध्यान आकर्षित करने के लिए ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है आप लोग भी अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और लद्दाख को संरक्षित करने में आपका भी योगदान होगा, और मेरे स्वास्थ्य के लिए भी आप लोग प्रार्थना करेंगे। और जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री जी हमें बुलाएं, हमें नहीं, हमारे नेताओं को इस क्या कहते हैं, डायलॉग डिस्कशन के लिए बुलाएं, यही हमारी मंशा है। तो कल किसी वक्त शायद दोपहर ऐसे किसी वक्त हम यहाँ से निकलेंगे खारदुंगला की तरफ, जहाँ तक खुला हो। अगर वो बंद हो, क्योंकि प्रशासन ने मुझे बताया था कि वहाँ पे बहुत खतरा है, ठंड तो है ही, तो इस वक्त पे आप टॉप पे नहीं जा सकते हैं। तो मैं जहाँ तक जा सकें, जैसे खारदुंगला का बेस है, वहाँ पर सेना की, पुलिस की, सबके प्रेजेंस है, वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। तो शुरू में शायद मैं वहाँ करूँ, अगर टॉप पे ना जा पाऊँ कल ही, तो जैसा भी हो कल मैं निकलूँगा, और ये सब लाइव होगा और आप देख सकेंगे, जुड़े रहिएगा। सारा हमारा जाना और सब कुछ लाइव होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पर प्रशासन का, पुलिस का, जिन्होंने मेरे संरक्षण का इतना ख्याल रखा। और बस क्योंकि खारदुंगला पर जाना किसी कानून का उल्लंघन नहीं है, अनशन पर बैठना किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है, तो ये दोनों करना भी कोई कानून का उल्लंघन नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बाधा नहीं होगी, बल्कि समर्थन और इसको और वो करेंगे, इसका क्या कहेंगे,
वेलकम करेंगे, क्योंकि मेरा ये है कि सरकार ही नहीं, लोगों को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। लोगों को अपना जीवन शैली पर्यावरण मुखी करना होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक आंदोलन छेड़ा है, लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल्स फॉर द एनवायरनमेंट, COP27 में उन्होंने छेड़ा है, मगर बहुत भारत के लोगों को ये पता भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी का इसका समर्थन हो और हम अपनी प्रतिज्ञाएं करें कि हम अपने जीवन शैली को बदलें, हम ऐसे जिए कि पृथ्वी पर हम बोझ ना बने, संतुलन ना बिगड़े, हमारे ग्लेशियर्स ना पिघल जाएं। तो मुझे उम्मीद है और बहुत खुशी है, मुझे जगह जगह से चित्र और सूचनाएं मिल रहे हैं, कहीं कलकत्ता से, कहीं मुंबई से, कहीं दिल्ली से लोगों ने आज अनशन किया। मैं बहुत इसको जानकर बहुत खुश हूँ। आप चाहें तो कल भी कर सकते हैं, मगर जहाँ करें जब करें आप भी एक सूचना दीजिएगा सोशल मीडिया पर या जैसे भी, कि आप भी लद्दाख के इस हित में ऐसे अनशन कर रहे हैं और हिमालय की पर्यावरण के संरक्षण के लिए, क्योंकि हिमालय से पूरे भारत के आधी जनता पानी लेती है और अगर ये पिघल गए बिना इस तरह के संरक्षण के तो सिर्फ लद्दाख का नुकसान नहीं होगा, पूरे उत्तर भारत में पानी की कमी होगी 1-2 दशकों में। बहुत धन्यवाद, ज़्यादा नहीं कहूँगा, कल ज़रूर जुड़िएगा। आज मैं यहीं पर अनशन कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।